जहां एक तरफ चाइना और इटली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते वहां कई जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर भारत में भी कोरोना वायरस के कुछ केसेस सामने आए हैं, जिसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। जी हाँ, 22 मार्च यानी कि परसों, यानी कि रविवार का दिन रहेगा एक ऐसा कर्फ्यू जो कि जनता के द्वारा किया जाएगा। जनता कर्फ्यू ये क्या है? तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? देखिए जी, आप मेरी एक बात मानिए। आप राहुल और सिद्धार्थ को घर वापस बुला लीजिए। मेरा दिल कह रहा है कि जैसे दूसरे देशों में लॉकडाउन हुआ है, हमारे देश में भी होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों अकेले कहाँ रहेंगे। आप कुछ भी कीजिए, बस उन दोनों को कुछ भी कर कर आप घर बुला लीजिए, बस। अच्छा हाँ भाई, कॉल लगाता हूँ मैं भी। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? ठीक हो पापा। ऑफिस ही जा रहा था, बोलिए कुछ काम था क्या, हाँ बेटा, इतना शुभ कॉल किए। तुम्हारी मम्मी और मैं ये चाहते कि तुम और सिद्धार्थ दोनों घर आ जाओ। कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे देशों की हालत खराब हुई है और आने वाले दिनों में इंडिया में भी लॉकडाउन होने की बहुत सारे चांसेस है। वैसे में तुम लोग वहां पे फंस सकते हो। बात समझो, घर आ जाओ। पापा आप तो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जैसे ये कंपनी का मैं बॉस हूँ। ऐसे कैसे मैं आ जाऊँ? अभी तो लीव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखिए जी, मैं उनसे बात करती हूँ। ला ये फ़ोन दीजिए यहाँ पर। बेटा, हाँ माँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम दोनों घर वापस आ रहे हो, बस। पर माँ। पर वर कुछ नहीं। तुम अपनी माँ से प्यार करते हो या नहीं? करते हो ना? तो बस तुम दोनों चुपचाप घर वापस आ रहे। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हाँ। हूँ। अब खुश? अब आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से मार्केट हो आइए। मार्केट से कुछ फल, सब्जियां और स्नैक्स वगैरह ले आइए। वो लोग जब आएंगे तब मैं उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी। पता नहीं वहाँ क्या खाते होंगे। तुम भी ना बेवजह टेंशन लेती हो बच्चों को लेकर। वो वहाँ पे अच्छा और पौष्टिक आहार ही खाते हैं। अब आप बातें बाद में आकर कीजिएगा। अभी के लिए जल्दी से जाइए और सामान लेकर आइए। हाँ भाई, झोला और पैसा दोगी कि यूं ही निकल जाओ? मैं लेकर आ रही हूँ। आप पहले गाड़ी निकालिए, जाइए। ये भी ना। कैसे झेलेगी कोरोना का विष? इतनी रात को कौन आया होगा? आप रुको, मैं जाकर देखती हूँ। सरप्राइज! अरे, तुमने बुलाया, हम चले आए। तुम दोनों अरे अब ऐसी देखती रहोगी या गेट भी खोलोगी? इतनी रात में? चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे सुनते हो जी? क्या? क्या रे, तुम दोनों ने तो सरप्राइज ही कर दिया। जीते रहो, जीते रहो। हाँ पापा, हम दोनों ने 4-5 दिन पहले ही सरप्राइज प्लान कर लिया था आप लोगों के लिए। जी हाँ पापा, भैया सही कह रहे हैं। एक्चुअली कोरोना वायरस के चलते वर्क फ्रॉम होम अप्लाई हो चुका ऑफिस में, इसलिए हमने पहले ही प्लान कर लिया था। अरे सारी बातें वही खड़े खड़े कर लोगे क्या? चलो आ जाओ, आओ। जल्दी आ जाओ अंदर। चलो आओ, आरती उतरवा लो।
1 साल बाद घर आए हो। अरे भाग्यवान, मेरी भी तो आरती उतार लो। क्या जी, आप भी इनकी तरह कर रहे हैं? बच्चे बड़ी दूर से आए हैं, भूखे होंगे। चलो आ जाओ अंदर, आओ। जाओ बच्चों, तुम लोग ना रूम में अपना सामान रख दो, जाकर थोड़ा चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। मैं तब तक में तुम दोनों के लिए मस्त खाना बनाती हूँ। माँ आप खाने की टेंशन मत लो, मैं और भाई एयरपोर्ट से खा के आए, पेट भरा हुआ है हमारा। हाँ माँ, अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं है, ऊपर से नींद बहुत आ रही है मुझे तो। ओके, तुम जाकर ना चेंज कर लो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए ब्लैंकेट और पिलो लेकर आती हूँ, ठीक है? पिलो और ब्लैंकेट क्यों निकाल रही हो? वो दोनों भूखे होंगे, बना लो कुछ पहले, इन्हें मैं देकर आ जाता हूँ। अरे वो दोनों एयरपोर्ट से खाना खाकर आए हैं, आप भी जाकर सो जाइए, मैं ही उन्हें देकर आती हूँ। कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। चलिए जाकर सो जाइए। हाँ भाई, बेटों के सामने अभी हस्बैंड की क्या वैल्यू। चलो हम सोते हैं। ये लो बेटा। थैंक यू माँ। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कितने बड़े हो गए हो तुम। लगता है अभी जैसे कल की तो बात है, अपने घुटनों के बल पे दौड़ा करते थे, यहाँ वहाँ चलते रहते थे। जरा सा भी मैं तुम्हारी आंखों से दूर हो जाऊं तो रो रो कर पूरा आसमान अपने सिर पे ले लेते थे। अब कहाँ तुम्हें माँ की याद आती है? नहीं आती ना? भूल गए हो अपनी माँ को। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं आपको कैसे भूल जाऊंगा? आप तो मेरी भगवान हो। और माँ ये सब मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। वरना मेरा बस चले तो मैं आप दोनों को कभी छोड़ के ही ना जाऊं। ये तो जॉब ऐसी है कि आप दोनों को छोड़कर जाना पड़ता है, मगर ये सब आप ही का तो है माँ। चलो आंसू पोंछो, रो मत। क्या हो गया? कुछ नहीं, माँ इमोशनल हो गई थी। पिछले 1 साल में तुम दोनों को हम 2 बूढ़ों के लिए कभी टाइम मिला है? इतनी भी क्या नाराजगी है हमसे? हाँ, माँ तुम ऐसा क्यों सोचती हो? काम से छुट्टी नहीं मिले रही थी, वरना हम लोग जरूर मिलने आते आप लोग से। अब हम लोग आ गए हैं, दुखी मत हो, जाओ जाकर आराम करो। गुड नाइट माँ। गुड नाइट माँ। गुड मॉर्निंग। चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग पापा। मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है। क्या बना रही है मम्मी? नीचे आके देख लो। ठीक है पापा, आप चलिए, मैं भाई को लेके आता हूँ। अच्छा जल्दी आ जाओ। हाँ जी पापा। बन गया क्या नाश्ता? जरा सा चखा दो, देखता हूँ कैसे हुआ है। नहीं, हम सब ये साथ में चखेंगे। बच्चे कहाँ हैं? अभी तक सो ही रहे हैं क्या? उठे नहीं? उठा कर आया हूँ। सिद्धार्थ उठ गया है, राहुल तो अभी भी सोया ही है। तब तक थोड़ा चखा दो। टेबल पे।
माँ हम दोनों टेबल पे आ गए, नाश्ता ले आइए। हाँ माँ जल्दी लाओ, बहुत तेज भूख लगी है। एक सेकंड बेटा, लाती हूँ, आती हूँ मैं, रुको। थैंक यू जी। चलो बच्चों, मोबाइल हटाओ और खा लो। वाह पोहा, पानी आएगा देखकर इसे। देखने में तो काफी टेस्टी लग रहे हैं। चलो सब पहले एक सेल्फी लेते हैं। सिड, तू वहां की लाइट्स ऑन कर दे। पापा थोड़ा इधर आओ ना। मम्मी तुम कहां जा रहे हो? तुम सामने आओ। हाँ अब ठीक है। बेटा, तुम लोग दोनों का जॉब कैसे चल रहा है? हाँ माँ, कुछ कहा आपने? बेटा, तुम दोनों का जॉब कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है सब। ठीक है। एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? खा लो पहले। हाँ, नहीं वो कुछ नहीं, वो फोटो डाल रहा था स्टेटस के लिए। अब ठीक है। बिहार की बात करें तो बिहार में कोविड-19 के 60 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन देखा जा रहा है। राजधानी पटना के दीघा के सब्जी मंडी का हाल आप देख सकते हैं, जहाँ आम दिनों की तरह ही भीड़ दिखाई दे रही है। क्या आपका जो सीरियल है उसमें क्या भाभी जैसे पवित्र रिश्ते के साथ की मौत हुई है वो भी हिमाचल के खाते में नहीं है? तो ऐसे में बिल्कुल साफ है, हिमाचल में अभी तक एक तिब्बती समुदाय का आदमी था जिसकी मौत यहाँ पर हुई है।
मालती, ओ मालती, क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? बोलो। अपसेट नहीं हूं तो क्या करूं? पांच छह दिन से बच्चे हमारे घर आ गए हैं, तो ऐसे लगता ही नहीं है कि बच्चे घर पर हैं। जब भी देखो मोबाइल में लगे रहते हैं। मुझसे एक बार भी ठीक से बात नहीं करते दिन में आकर वो, और जब भी कुछ भी पूछो तो ठीक से जवाब भी नहीं देते। इतनी सी बात के लिए रो रही हो? रुको, मैं अभी जाके उन दोनों से बात करता हूँ, समझाता हूँ मैं उन दोनों को। नहीं, उन दोनों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों को अब तक ये भी नहीं पता कि उनकी कौन सी हरकत से मैं खुश होती हूँ और कौन सी हरकत उनकी मुझे नाराज करती है। दुनिया के सामने दिखावा करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, हैशटैग फैमिली टाइम, हैशटैग लव यू मोर, लेकिन अब तक आकर मुझसे बात की है कि माँ कैसी है तू, मुझे कुछ पूछा है उन्होंने? चलो चुप हो जाओ, रो मत, तबीयत बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बिगड़ जाती हो तो बिगड़ने दो, तभी उनको समझ में आएगा कि मेरी वैल्यू क्या है, कि माँ की कीमत क्या होती है, कि माँ क्या होती है। सुबह से उठकर शाम तक नौकरों के जैसे काम करो। अरे जिनके माँ बाप नहीं होते उनको पूछो उनकी जिंदगियां कैसे निकलती है। उठो, उनके काम करो, उनके लिए खाना बनाओ, और बदले में मैं क्या चाहती हूँ? सिर्फ मुझे बच्चों का प्यार चाहिए ना, वो भी नहीं मांग सकती मैं? शांत हो जाओ, मत रो। तुम अपने बच्चे को गलत समझ रही हो। काम का प्रेशर रहता है, इसलिए वो तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहे, बस। मत रो, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ उनसे। चलो बाहर हॉल में, आज मैं सबके लिए मस्त सी चाय बनाऊंगा। चलो, दुखी मत होया करो छोटी छोटी गलतफहमियों से। चलो चलो, अब उठो। अच्छा, अब आप दोनों बताओ, आप लोग क्या पियो? क्या? लेमन टी, कॉफी या चाय? मैं तो कॉफी लूंगी, आप क्या पियेंगे जी? मैं भी कॉफी पीऊंगा। इनके फेवरेट है मलाई कोफ्ते जी, आए बड़े। चलो आज मलाई कोफ्ते ही बनाएंगे।